जंगलपुर में टुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसके एक बच्ची थी। बेटी का नाम टुनटुनी था। बंटी कबूतर अपने खेतों में जामुन उगाकर बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार बंटी के खेत में जामुन की अच्छी फसल हुई थी। जामुन की अच्छी फसल देखकर टुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना पक्का घर बनाएंगे और अपनी बच्ची का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, शायद भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी के भी जामुन की फसल अच्छी नहीं हुई। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन बंटी कबूतर जब जामुन की फसल बेचने शहर जाने लगता है, तब टुनटुनी उससे कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तू ही बता दे, जो तू कहेगी मैं वही लाऊंगा। पापा आप मेरे लिए शहर से सुंदर सी गुड़िया लेते आना। बंटी कबूतर खुशी खुशी अपने जामुन की फसल लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपने अपने जामुन की फसल बेचने के लिए आए थे। बंटी ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में जामुन की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस मंडी में जामुन की कीमत तो बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। हाथ, पानी और हमारी मजदूरी का भी पैसा नहीं मिल रहा। बंटी अपने जामुन बिना बेचे हुए वापस सारी जामुन की फसल लेकर घर आ जाता है। मैं क्या देख रही हूँ जी, आप तो शहर जामुन बेचने गई थे, लेकिन आपने जामुन को बेचा क्यों नहीं? बंटी कबूतर दुखी मन से सारी बातें टुनी चिड़िया को बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप सारे जामुन कमरे में रख दो। अब से हम लोग इन्हीं जामुन को खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार जामुन खाकर अपने दिन काटने लगे। एक दिन जब टुनी चिड़िया अपनी बेटी को जामुन खाने को देती है तो टुनटुनी कहती है, क्या माँ तुम हर दिन मुझे जामुन खाने को देती हो? मुझे आज इन जामुनों को नहीं खाना। मुझे तो तुम्हारे हाथ के बने हुए जामुन के पकोड़े खाने हैं। अच्छा बाबा, आज मैं तुम्हारे लिए जामुन के पकोड़े ही बनाऊंगी। अब खुश? टुनटुनी खुश हो जाती हैं। टुनी चिड़िया जामुन के पकोड़े बनाने के लिए जाती है। क्या तेल का डिब्बा तो पूरा खाली है, इसमें तो तेल है ही नहीं। ऐसा करती हूँ, इसे तवे पर सेक देती हूँ। फिर टुनी जामुन को बारीक काटकर पकोड़े बनाती है। आओ टुनटुनी, तुम्हारा मनपसंद जामुन पकोड़े तैयार है। टुनटुनी चिड़िया जामुन के पकोड़े खाती है। माँ, आज के जामुन के पकोड़े तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। टुनी भी जामुन पकोड़े खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जामुन के इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं। सच में जामुन के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, मैं कल से ही जामुन के पकोड़े बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और जामुन पकोड़े बेचकर हम लोग अमीर हो जाए। अगले दिन से सुंदरवन के जंगल में टुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई बंटी के साथ रहती थी। टुनी अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वो खेत पर काम करने चले जाते थे तब टुनी अपने भाई की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनी अपनी माँ से कहती है, माँ दूध खत्म हो गया है और बंटी कब से रोए जा रहा है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है, तभी बंटी कबूतर रोने लगता है। अरे टुनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगा। अच्छा माँ, मैं बंटी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनी चिड़िया बंटी के साथ दूध लेकर लौटती हैं, तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की हालत देखकर टुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी आपकी ये हालत किसने कर दी? और उठो ना, ये देखो मैं बंटी के लिए दूध लेकर आ गई।
टुनी की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी वहां आ जाती है। सुंदरी कौवी, देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टोनी चिड़िया, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं बंटी के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी और जब लौटकर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टुनी चिड़िया, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरे भाई को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ है टुनी चिड़िया, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनी अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टुनी चिड़िया 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई, अब इसमें कुछ बीज लाकर बिखेर देती। टुनी चिड़िया अपने घर जाती है, तभी रास्ते में उसे बाज मिलता है। बाज टुनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टुनी से कहता है, अरे टुनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। बाज भैया, मेरी माँ बाबा नहीं रहे और अब मैं अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है, बस अपनी खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। इतना सब हो गया टुनी चिड़िया और तूने मुझे बताया नहीं। ये ले कुछ अंडों के जादुई बीज, तू इसे अपने खेत पर बिखेर देना। मेरी तो ये किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। दोनों बहन भाई मिलकर खेत में अंडों के बीज बिखेर देते हैं। टुनी चिड़ियों और बंटी मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। वो दोनों उन अंडों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं और खुशी खुशी साथ मिलकर रहने लगते हैं। एक सूखे पेड़ से गोलू कबूतर कुछ सूखी लकड़ियां काट रहा था। आज तो मैं इन लकड़ियों को काट दूंगा। मुझको जल्दी अपना घर बनाना है, नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? गोलू उन लकड़ियों को काटकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में टुनी कुछ फल लेकर आ रही थी। गोलू उसको देखा तो कहा कि अरे बहन, कुछ तो दे दो, मुझे काफी तेज भूख लगी है। कोई बात नहीं भैया, लो खा लो, मैं दूसरा ले आऊंगी। टुनी चिड़िया काफी अच्छी थी, गोलू को फल देकर चली गई। गोलू अभी खा रहा था तभी टुनी चली गई। अरे ये तो चली गई, इनको धन्यवाद बोलना था। चलो कोई बात नहीं, कभी भेंट होगी तो बोल दूंगा। गोलू उन लकड़ियों को लेकर अपने घर चला गया और अच्छा सा घर बनाने लगा। काफी मेहनत करते करते उधर शाम हो गया। सारे पर्ची अपने अपने घरों में छुप गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनी अपने घर के दरवाजे के पास बैठी हुई थी। तभी गोलू उसी रास्ते से जा रहा था। तभी टुनी को देखा तो उसके पास गया। अरे बहन, मैं तुमको उस दिन धन्यवाद बोलना भूल गया और तुम चली गई। चिड़िया कहती हैं कि कोई बात नहीं भैया, इतनी गलती तो सबसे होती रहती है, कोई बात नहीं। गोलू वहां से चला गया।